Hello, friends, welcome to this new podcast. The topic for today is Ikigai, the Japanese secret to a happy life. दोस्तों, ये इकिगाई नाम की किताब मैंने 1 महीने पहले पढ़ी। तो बीइंग ए डिफेंस एस्पिरेंट मैंने क्या कुछ सीखा है उसके बारे में आज के इस पॉडकास्ट में बताऊंगा। तो जितने भी लोग हैं ध्यान से सुनना, बहुत कुछ सीख सकते हो इस किताब से। अगर तुमने पढ़ा होगा तो बहुत रिलेट कर पाओगे, नहीं भी पढ़ा है तो बस सुन लो। ये चीज़ें मैंने सीखी है जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेगी और मैं चाहता हूँ कि तुम भी जानो। दोस्तों, इस बुक का नाम ही है इकिगाई। कहने का अर्थ है कि जीवन में अपना पर्पस ढूंढो, डिस्कवर योर पर्पस इन लाइफ एंड ऑल्सो डिटरमाइन द रीज़न यू वेक अप ईच मॉर्निंग। हर सुबह तुम उठते हो, क्या कारण है, क्यों उठते हो, व्हाट इज़ योर पर्पस, ये डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी है। यूं ही ज़िंदगी को नहीं जीना है। चूज समथिंग दैट अलाइंस विद योर स्ट्रेंथ, पैशंस एंड द नीड्स ऑफ द वर्ल्ड। कुछ ऐसा चूज करो दोस्तों अपने जीवन में जो तुम्हारे स्ट्रेंथ से अलाइन करे, तुम्हारे पैशन से अलाइन करे और दुनिया की ज़रूरतों से अलाइन करे। यही चीज़ें हैं जो लाइफ को एक मीनिंग देती है। दोस्तों, इस किताब में एक वर्ड मैंने पढ़ा था, वो है सिकिता गा नई। सिकिता गा नई, इट्स अ जापानीज वर्ड दोस्तों। इसका मतलब होता है लेट गो ऑफ वॉट यू कैन नॉट चेंज। उन सब चीज़ों को जीवन से जाने दो जिसे तुम बदल नहीं सकते हो। लेट्स गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट चेंज। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिसको हम नहीं बदल सकते अपने जीवन से, तो उन चीज़ों को जाने दो ना। उसके पीछे अपना वक्त बर्बाद करना, उसके लिए रोना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। रिकॉग्नाइज दैट देयर आर सम थिंग्स एंड सम थिंग्स आर जस्ट आउट ऑफ आवर कंट्रोल एंड दैट इज़ ओके। कुछ चीज़ें हैं हमारे लाइफ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, और मेरी मानो, इट्स ओके ब्रो। लेट गो एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन चेंज। जाने दो उसको और फोकस करो जो तुम अब आगे बदल सकते हो। मैं फिर से दोहराता हूँ, इस वर्ड का नाम था सिकिता गा नई। एक और वर्ड है दोस्तों इस किताब में, वाबी सभी। वाबी सभी का मतलब होता है फाइंड पीस इन इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन में भी शांति ढूंढो। रिकॉग्नाइज दैट नथिंग इन लाइफ इज परफेक्ट इंक्लूडिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। दोस्तों, ये तुम्हें मानना होगा कि जीवन में कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ना तुम परफेक्ट हो, ना कोई और, ना दूसरे लोग। इसलिए ये रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ स्ट्राइविंग फॉर फ्लॉलेसनेस, फाइंड जॉय इन द इम्परफेक्शंस दैट मेक लाइफ यूनिक। बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ दोस्तों। फ्लॉलेसनेस के लिए स्ट्राइव करना कि मैं कुछ गलती ना करूँ जीवन में, परफेक्ट बन जाऊँ, उसके लिए मरते रहना, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन माई डियर। फाइंड जॉय इन द इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस में भी आनंद ढूंढो और यही जीवन को यूनिक बनाएगा। दोस्तों, एक और वर्ड है गमन। गमन का मतलब होता है प्रिजर्व योर डिग्निटी ड्यूरिंग टफ टाइम्स। टफ टाइम्स आएंगे लाइफ में दोस्तों, बहुत टफ टाइम्स आएंगे जब लगेगा कि ज़िंदगी में अब और कुछ नहीं बचा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं। आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें होंगी लाइफ में जो बहुत ही टफ होगी। तो ऐसे समय में अपना मर्यादा को बनाए रखना, प्रिजर्व योर डिग्निटी ड्यूरिंग टफ टाइम्स। ऐसा नहीं कि टफ टाइम्स आया तो तुम घबरा गए, तुमने अपनी वैल्यू सिस्टम को खो दिया पैसे कमाने के चक्कर में, या फिर किसी भी कार्य में अपने डिग्निटी को नहीं खोना है दोस्तों। एंड सो इमोशनल मैच्योरिटी एंड सेल्फ कंट्रोल। इमोशनल मैच्योरिटी शो करो, सेल्फ कंट्रोल दिखाओ अपना, इवन विद फेस्ड विद चैलेंजेस। जब चैलेंजेस आए तो सेल्फ कंट्रोल दिखाओ, मैच्योरिटी दिखाओ दोस्तों। और याद रखो, पेशेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये किताब से मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीखी
कि रिमेंबर टू बी पेशेंट, रिजिलियंट एंड अंडरस्टैंडिंग। धैर्य बनाकर रखो, पेशेंट होना सीखो, ये बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं रहेगा ना तो लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है आओ बाई तोरी। आओ बाई तोरी, इट्स ऑल्सो अ जापानीज वर्ड। इसका मतलब होता है डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। कभी भी दूसरों से तुलना मत करो। सबसे खराब चीज़ होती है दूसरों से तुलना करना। तुम सोचते होगे यार मैं तो नॉर्मल स्कूल से पढ़ा हूँ, मैं कैसे अफसर बन सकता हूँ, मैं कैसे एक बड़ा व्यक्ति बन सकता हूँ। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कब आती है? जब तुम दूसरे से कंपेयर करते हो। तो कंपेयर करना छोड़ो ना दोस्तों। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, यू आर यूनिक। एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइमलाइन and a unique path to follow, so no need to compare yourself to others. And remember, it's important to focus on your own progress rather than trying to measure yourself against others. If you will focus on yourself, then everything will be fine now and then. एक ना एक टाइम आएगा जब तुम अगर खुद पे फोकस करोगे तो तुम सफल होगे। दोस्तों एक वर्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल, काइजन। काइजन काइजन इज ऑल्सो अ जापानीज वर्ड। इस किताब में लिखी हुई है। इसका मतलब होता है ऑलवेज सीक टू इम्प्रूव इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। जीवन के हर एक क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट करने के लिए उत्सुक रहो। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो रीडिंग हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, या फिर कोई भी क्षेत्र हो जिसमें तुम्हें मज़ा आता हो, उसे इम्प्रूव करो। हर एक क्षेत्र को जानो दोस्तों। दिस इज़ वॉट इज़ नीडेड टू बी एन ऑफिसर। इवन स्मॉल चेंजेस कैन एड अप एंड मेक अ बिग इम्पैक्ट ओवर टाइम। ये लाइन को याद रखना कि छोटे छोटे परिवर्तन भी एड अप होके एक बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं टाइम के साथ। आज तुम्हें लगेगा, जब लोगों को देखोगे कि वो फुल मैराथन रन कर पा रहे हैं, 43 किलोमीटर रनिंग कर पा रहे हैं एक बारी में, तो तुम्हें लगेगा यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसे होगा। पर मेरे दोस्त, वो एक दिन की मेहनत नहीं है, उसमें साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, एक साल की बात नहीं है। तो छोटे छोटे परिवर्तन एडअप होके एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाते हैं। सपोज आज तुम 2 किलोमीटर रनिंग कर पा रहे हो, अगर 100 मीटर ही बढ़ाओगे ना तो एक दिन तुम बहुत ज़्यादा रनिंग कर पाओगे। तो वो लाइफ के हर एक क्षेत्र में एप्लीकेबल है। आज अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम जब ट्राई करोगे ना तो एक टाइम आएगा when you will be successful, when you will be great in your area. फ्रेंड्स, एक लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा है इस किताब से, मैं बहुत ही ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। इट्स माई फर्स्ट पॉडकास्ट ऑन दिस चैनल। तुम्हें अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना कैसा लगा। तुम्हें और सारी अपने लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस मेरे को मिले हैं, मैं उसको पॉडकास्ट के ज़रिए ज़रूर लाऊंगा। देखो, सुहारी, नेक्स्ट वर्ड इज़ सुहारी। इट इज़ एक्चुअली द 3 स्टेज टू acquire knowledge in your life. 3 स्टेज टू acquire knowledge. पहले तो मुझे एक यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे सेंटेंस टाओ ते चिंग के द्वारा कहा गया है। वो जापानीज हैं। उन्होंने कहा कि when the student is ready, the teacher will appear, and when the student is truly ready, the teacher will disappear. जब स्टूडेंट रेडी होता है ना तो टीचर वहाँ पे रहते हैं, और जब स्टूडेंट पूरी तरह से रेडी हो जाता है तो टीचर चले जाते हैं। अर्थात टीचर का काम हमेशा लाइफ में तुम्हारे साथ रहना नहीं होता है। वो कुछ वक्त के लिए रहेंगे, तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाएंगे, उसके बाद यू हैव टू कवर योर पाथ। इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ टू लर्न एंड मास्टर अ टेक्निक। एंड माय डियर फ्रेंड, देयर आर 3 स्टेजेस टू अक्वायर नॉलेज। मैंने क्या वर्ड बोला था? सुहारी। सु का मतलब होता है कि लर्न द बेसिक्स बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ वन मास्टर। कोई एक मास्टर अपने जीवन में चुनो और बेसिक्स सीखो
उनके टीचिंग्स को सीखो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग, इंटीग्रेट द लर्निंग इनटू द प्रैक्टिस। ये हा है, हा का मतलब इंटीग्रेट द लर्निंग, जो भी तुमने सीखा है उसको प्रैक्टिस में लाओ। एंड री का मतलब होता है कि अब तुम प्रैक्टिस करके तुम अब अच्छे बन चुके हो। सो दिस स्टेज फोकसेस ऑन इनोवेशन एंड द एबिलिटी टू अप्लाई योर लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। जैसे सपोज मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मैंने तुम्हें सिखाया कि मेरे दोस्त दिस इज़ द वे टू लाइफ। अगर मान लो मैंने तुम्हें सिखाया कि तुमसे कोई झगड़ा करे तो तुम शांत होकर जवाब देना, पहले समझना कि आखिर ये झगड़ा हो क्यों रहा है, तुम काम रहना, कंपोज रहना। तुम मेरे स्टूडेंट हो, मैंने तुम्हें सिखाया, उसके बाद सिखा के मैं चला जाऊंगा। मैं पूरा जीवन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा देखने के लिए कि तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो जब तुम्हारी लड़ाई होती है। नाउ योर सेकेंड थिंग इज you will start experimenting, you will learn, you will integrate the learning into the practice। जब भी ऐसा होगा लाइफ में तो तुम मेरी बात को याद करके तुम भी काम रहोगे, कंपोज्ड रहोगे, और फिर अलग अलग सिचुएशंस जब आएंगे तुम्हारे लाइफ में तो तुम इन लर्निंग्स को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों ये हैं तरीके लर्निंग के, 3 ways ऑफ लर्निंग। तो ये सब चीज़ें मैंने सीखी गई नाम के बुक से सीखा है। बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर तुम पढ़ सको तो ज़रूर पढ़ना, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने बताई है उसे ध्यान से सुनो और इसे अप्लाई करो लाइफ में। श्योरली इट विल मेक अ गुड इम्पैक्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट। डू शेयर इट with your friends. If you think it is needed to them, you should share it. Thank you.